हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोग के मेरा यूट्यूब चैनल आईडीएफ मतलब कि इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक और वीडियो लाया हूँ जिससे आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिलेगा और कोई भी कंपटीशन में आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, हम लोग हमेशा कंपटीशन के संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट। फ्रेंड्स, मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरी हर एक वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। आई होप मेरी हर एक वीडियो को आप इसी तरह से पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा नया नया टॉपिक आप सबके सामने लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब, कैसे और किस तरह हुई। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 2021 की ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग ओलंपिक के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सबके लिए ओलंपिक के बारे में आज लाई हूँ कि प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब, कैसे और किस तरह हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास को देखेंगे तो इसकी नींव करीब 2800 वर्ष पहले ग्रीस ओलंपिया के रूप में पड़ चुकी थी। 2800 वर्ष पहले इसकी नींव, जो ओलंपिक की नींव थी, वो ग्रीस ओलंपिया के रूप में पड़ चुकी थी। 776 ईसा पूर्व में इसे एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। 776 ईसा पूर्व में इसे हम एक धार्मिक यानी कि पूजा पाठ या एक उत्सव के रूप में मनाते थे। ओलंपिक ग्रीक देवता ज्यूस के लिए पारंपरिक रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार था। वहाँ के देवता थे, ग्रीक देवता थे ज्यूस, और उन्हीं के लिए पारंपरिक रूप में मनाया जाता था ओलंपिक। और 12 शताब्दियों तक जारी रहा। यह 12 शताब्दियों तक जारी रहा। इसके बाद सम्राट थियोडोसियन ने इसे 393 ईस्वी में बंद कर दिया। सम्राट थियोडोसियन जब आया तो 393 ईस्वी में इसे बंद कर दिया। और प्राचीन में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में जैतून का ताज दिया जाता था। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो भी विजेता होते थे प्राचीन ओलंपिक में, तो विजेता होते थे उन्हें जैतून का ताज दिया जाता था। पुरस्कार के रूप में जैतून का ताज दिया जाता था, जिसे कोटिनोस भी कहा जाता था। और इसमें सिर्फ दौड़ खेलों का आयोजन किया जाता था। सिर्फ एथलेटिक्स यानी कि दौड़ने वाले खेल जो होते थे, दौड़ने वाला जो प्रतियोगिता होता था, उसका ही सिर्फ आयोजन किया जाता था। बाकी सारे खेलों का आयोजन नहीं किया जाता था। जैसे कि आधुनिक ओलंपिक में सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, उस समय सिर्फ दौड़ खेलों का आयोजन किया जाता था। प्राचीन काल में महिलाओं, दासों और नास्तिकों को इस खेल में भाग लेने या देखने पर प्रतिबंध था। जो महिला होती थी और जो दास होते थे, दास यानी कि नौकर या गुलाम, नास्तिक जो पूजा पाठ, धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, इन लोगों को खेल में भाग लेने या देखने पर प्रतिबंध था। ये लोग खेल में न तो भाग ले सकते थे और ना ही देख सकते थे। महिला, दास और नास्तिक। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम आधुनिक ओलंपिक की ओर, क्योंकि मैंने ये प्राचीन ओलंपिक के बारे में बताया क्योंकि इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब आधुनिक ओलंपिक की ओर। आधुनिक ओलंपिक पहली बार अप्रैल 1896 में ग्रीस में समर ओलंपिक यानी ग्रीष्म ओलंपिक के रूप में आयोजन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन ओलंपिक भी ग्रीस में ही आयोजित किया गया था, लेकिन वो एक त्यौहार के रूप में। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई वो भी ग्रीस में हुई, समर ओलंपिक के रूप में यानी ग्रीष्म ओलंपिक के रूप में आयोजन किया गया था। और इस ओलंपिक के लिए 1865 में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की ओर से एक मंच पर सभी खेलों के आयोजन की चर्चा उठने लगी थी।
प्राचीन ओलंपिक में सिर्फ एथलेटिक्स ही खेले जाते थे, दौड़ प्रतियोगिता। लेकिन जब 1865 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की ओर से विचार विमर्श होने लगा कि हम सभी खेलों को एक ही मंच पर आयोजित करें आधुनिक ओलंपिक के माध्यम से, तब 1896 में आधुनिक ओलंपिक में 14 देशों ने हिस्सा लिया था और 1896 में सिर्फ 241 पुरुषों ने ही भाग लिया था। उसमें सिर्फ पुरुष थे, महिला नहीं थी, 241 पुरुष ही थे। 1900 ईस्वी में जब ओलंपिक शुरू हुई तब पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। जब 1900 में ओलंपिक की शुरुआत हुई तब महिलाओं को शामिल किया गया और इसी ओलंपिक में, यानी कि जो 1900 ईस्वी में ओलंपिक शुरू हुई थी, इसी ओलंपिक में आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा किसी और देश ने हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ही इसमें पार्टिसिपेट किए, हिस्सा लिए और किसी देश ने हिस्सा नहीं लिया। और ये आखिरी था क्रिकेट मैच इस ओलंपिक में, 1900 की ओलंपिक में। और तो और फ्रेंड्स, 1916 में, 1940 में और 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। 1936 में पहली बार बर्लिन ओलंपिक का प्रसारण टीवी पर किया गया था। इसके पहले सिर्फ रेडियो पर ही कमेंट्री सुननी पड़ती थी। फ्रेंड्स, जब 1936 में पहली बार बर्लिन में ओलंपिक की शुरुआत हुई तब बर्लिन ओलंपिक का प्रसारण टीवी पर किया गया था। इससे पहले सिर्फ रेडियो पर ही हमें कमेंट्री सुननी पड़ती थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लौ या मशाल जलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया जाता था। एक परंपरागत तरीके से ओलंपिक लौ और मशाल जलाया जाता है ओलंपिक खेलों का आगाज करने के लिए, उसे जलाकर प्रतियोगिता शुरू की जाती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी और ब्रॉन्ज यानी कांस्य या तांबा का मेडल यानी पदक दिया जाता है। जो लोग फर्स्ट स्थान पे आते हैं उन्हें गोल्ड दिया जाता है, जो लोग सेकंड स्थान पे आते हैं उन्हें सिल्वर चांदी दिया जाता है और जो लोग थर्ड स्थान पर आते हैं उन्हें ब्रॉन्ज कांस्य या तांबा दिया जाता है। हम एक तरह से कह सकते हैं जो फाइनल जीतते हैं उन्हें गोल्ड दिया जाता है और जो फाइनल में रनर अप होते हैं उन्हें सिल्वर दिया जाता है और जो सेमीफाइनल जीतते हैं उन्हें ब्रॉन्ज कांस्य या तांबा का मेडल दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक और चीज़, 1914 ईस्वी में पियरे डी कुपर्टी ने आधिकारिक ओलंपिक ध्वज बनाया। 1914 में पियरे डी कुपर्टी ने आधिकारिक ओलंपिक ध्वज बनाया। 5 अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं। छल्ले महाद्वीपों के प्रतीक हैं। जो छल्ले होते हैं 5 अलग अलग रंग के, वो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। बाएं से दाएं नीले, पीले, काले, हरे और लाल हैं। रंग इसलिए चुने गए क्योंकि उनमें से कम दुनिया के हर देश के झंडे में एक होता है। फ्रेंड्स, ये 5 रंग ऐसे रंग चुने गए हैं जो दुनिया के कम से कम हर देश के झंडे में एक रंग आपको जरूर मिल जाएंगे। और 1920 के ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था। 1920 में जब ओलंपिक हुई थी तब ओलंपिक ध्वज फहराने की शुरुआत हुई। ओलंपिक में भी ध्वज फहराया जाता है। ओलंपिक खेलों में सिर्फ क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे खेलों का आयोजन किया जाता है क्योंकि ये कम समय में जल्द ही परिणाम देते हैं। बाकी सारे जो खेल खेले जाते हैं क्रिकेट को छोड़कर वो कम समय में बहुत जल्द ही परिणाम देते हैं, जबकि क्रिकेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय लगता है क्रिकेट खेलने में या क्रिकेट का रिजल्ट घोषित करने में, परिणाम घोषित करने में। इसलिए ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। फ्रेंड्स, आखिरी बार 1900 में खेला गया था क्रिकेट।
पियरे डी कूपर्टी ने प्रत्येक ओलंपिक खेलों में एथलीटों के लिए एक शपथ सुनाने के लिए शपथ भी लिखा। खुद पियरे डी कूपर्टी ने एथलीटों के लिए एक शपथ भी लिखा, जिसमें उद्घाटन समारोह के दौरान एक एथलीट सभी एथलीटों की ओर से शपथ ग्रहण करता है। एक एथलीट जो होता है वो सभी एथलीटों की ओर से शपथ ग्रहण करता है, यानी सभी एथलीट बोलते हैं और एक एथलीट शपथ ग्रहण करता है। 1920 में ओलंपिक पहली बार बेल्जियम के सेनानी विक्टर बोइंग ने शपथ ली थी। जब 1920 में ओलंपिक हुआ था तब पहली बार बेल्जियम के सेनानी विक्टर बोइंग ने शपथ ली थी। फ्रेंड्स, यही है आधुनिक ओलंपिक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ओलंपिक के बारे में नहीं जानते हैं कि ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ओलंपिक में किन किन चीज़ों का आयोजन किया जाता है, कौन सी परंपरागत प्रथाएं हैं, तरीका है जिससे ओलंपिक की शुरुआत की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।